और उसकी वजह यह है कि लोगों का सहभाग था, उन्होंने किया था। लोगों ने कहीं भी गांव खेड़े में कभी सभी लोग इतना काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर बार सरकार क्या करेगी, कब करेगी, कौन करेगा। हम अगर खुद करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस सब मूवमेंट ने ये सिखाया। और मैं नहीं हूं अकेला, मैं तो सिर्फ झोली फैला के पैसे मांगते घूमता हूं। करने वाले लोग बहुत हैं हमारे, मकरंद है, राजू आया हुआ है, राजू है, शुभा है, इतापे है, सभी ये जो लोग बहुत काम कर रहे हैं। हमारा एक हमारे जो पोकलेन के मतलब जिनके पास बहुत पोकलेन अगाऊ करके है, अगर उनको पिछले साल भाड़े पे अगर लगाते थे वो, तो उनको समझो 100 रुपए मिलते थे। हमारे साथ जुड़ने के बाद 2 रुपए मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे साथ काम किया। मैं उनका सबके सामने मैं आभारी हूं उनका। तो ऐसे करने वाले बहुत होते हैं प्रसून, और जिस वक्त तेरी जरूरत महसूस होगी मैं जरूर आऊंगा तेरे पास, और उस वक्त तो आएगा, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। और बच्चों, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और कहूंगा कि गांव में जाना है और वहां कुछ काम करना है, उस वक्त ना मत बोलना। Okay, I'm expecting that. I'm expecting that, and I'm sure that you'll come. Thanks a lot. Thanks a lot. So wonderful. नाना जी जो कहा, हमारे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत है उनके काम के लिए, और ये रिस्पेक्ट उनको जुडिशरी से जब मैं हर बार पेपर में पढ़ती थी कि कैश पेनल्टी जब उनको कहा जाता था कि ये नाम फाउंडेशन में जमा की जाए, तो हमारे लिए और श्रद्धा पात्र हो जाते हैं। और प्रसून जी, आपके लिए इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप इतने सक्सेसफुल नहीं होते तो शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के यूथ लीडर होते थे। तो आप इसी तरह अपना काम करते रहे। तो इस बात पर से अगर मैं थोड़ी सी आगे बढ़ाऊँ, जो बच्चों ने डेमोक्रेसी और इनके पास बड़े बड़े शब्द थे, हमने सोचा था कि बीच में आकर कहेंगे। तो एक ये है कि जेंडर इक्वालिटी की आपने ऑलरेडी दिया है, मगर हमारे देश में जैसा भी बेंगलोर में हुआ, दिल्ली में हो रहा, हर जगह हर रोज़ हो रहा है, तो हम इसे कानून और लॉ एंड ऑर्डर के बंधन में से ना देखते हुए, क्योंकि हमारे पास लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अभी, और लॉज आते हैं जब क्राइम हो जाता है, उसको क्रिमिनल्स को जल्दी सज़ा मिले, वो सब कहने की बात है। मगर हमें ये माइंड सेट जो है हमारे चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं चाहूँगी, क्योंकि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट्स मैंडेटरी दैट जेंडर इक्वालिटी बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आपने बहुत सही कहा। देखिए, डेमोक्रेसी का लोकतंत्र की बात करना बड़ा आसान है, और लोकतंत्र मतलब क्या, लोगों के हाथ में आप शक्ति दे रहे। लेकिन शायद हम में से बहुत, और नाना जी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जब वो गांव की बात करते हैं तो मैं कोशिश करता हूं समझने की। वैसे मैं भी बहुत छोटे उत्तराखंड के छोटे जगहों से आया हूं, तो कहीं मैं रिलेट कर पाता हूं, लेकिन शायद बहुत से लोग रिलेट नहीं कर पाते। आज भी क्या वो सरकार और राजा का फर्क समझते हैं? क्या उनको ये समझ में आता है कि लोकतंत्र में कितनी शक्ति है और उनकी शक्ति कितनी बड़ी है? या उनको कहीं एक दूर की चीज, भाई ये लोग तो राजा लोग हैं, जो लिखा था कि कौ नृप हो हमो कहानी, तुलसीदास ने लिखा, उस वक्त पिता की कोई भी राजा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो क्या कहीं हम लोग कटे हुए हैं? क्या हमारे बहुत से लोग हैं जो शायद इस बात को समझते ही नहीं? हम लोकतंत्र की शक्ति की बात करते हैं, क्या वो लोकतंत्र की शक्ति को समझते हैं? और जब हम आज देखते हैं कि कितने वोट मिले, पर किसके वोट मिले, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हम, और फिर सवाल आता है शिक्षा का। जब आप ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या कोई भी और इश्यू की बात करते हैं, बात सारी जाकर शिक्षा पर टिकती है। और जब मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश में या और भी देशों में ग्रास रूट में शिक्षा का और कोई माध्यम नहीं। फॉर्मल एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा जो आज हम जिसे शिक्षा कह रहे हैं, कहीं वो शायद सिर्फ कंज्यूमर या उपभोक्ता बना रही है। क्या वो नागरिक तैयार कर रही है?
क्या वो ऐसे नागरिक तैयार कर रही है जो अपनी सरकार ढंग से चुन सके? और जब हम रूल्स की बात करते हैं, ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं, या विमेन की इज्जत करने की बात करते हैं, या किसी और जिम्मेदारी की बात करते हैं, उस जिम्मेदारी के लिए क्या हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं? क्या हम उसके बारे में चर्चा भी करते हैं? देखिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन शायद स्कूल ही है जहां पर आप संस्कार दे सकते हैं, जहां पर आप वैल्यू सिस्टम पैदा करते हैं। क्या वो वैल्यू सिस्टम आज हम अपने बच्चों में पैदा कर रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में जब किसी को चुने तो वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस हो, वो एक डिफॉल्ट चॉइस ना हो, वो ऐसे ही इंडिफरेंस से रहकर वो चॉइस न मेक करेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि वो शिक्षा नीचे तक, ग्रास रूट तक जाए और एक इन्फॉर्म्ड चॉइस हो, और हमारे देश में नागरिक अच्छे बने, न कि उपभोक्ता। प्रसून जो कह रहा है बिल्कुल सही है। एक क्या हो रहा है कि हमारी जब पढ़ाई रहती थी, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र रहता था। आजकल तो वो नागरिक शास्त्र निकल गया है, वो है ही नहीं, वो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। मुझे यहां से यहां तक जाने के लिए पहली से लेकर 11वीं 12वीं 12वीं के बाद 4 घंटे आपके साल, 4 साल के बाद और 2 साल, उसके बाद हम करते क्या है? फिर नौकरी करेंगे, फिर कुछ बनने के बाद पैकेज क्या मिलता है हमें, बरस के कितने पैसे मिलते हैं, ये इतने, ये मुझे लगता है कि सभी टके में हो रहा है। इसके अलावा भी एक जिंदगी है। मैं जब सांस लेता हूं, उस सांस के अलावा 2 सांसों के बीच में मैं रुकता हूं, और 2 सांसों के बीच में मैं रुकता हूं, उस वक्त मुझे देखना चाहिए इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लगातार मैं अपने लिए ही सांस लेते रहूंगा तो चलेगा नहीं। वो जो क्षण है जब मैं रुकता हूं, उस वक्त इर्द गिर्द कुछ जो घट रहा है वो हमें देखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो 2 सांसों के बीच की जगह है, वो तुम लोगों को दे दो। Rivero, you would like to say something? You are a role model for so many of us sitting here, so we like Just take off from what Prasoon had said about, bothering about the poor and the dispossessed. I always, when I talk to the police officers, because that is what I have been doing for years, 36 years I worked in the police, I said it is the best opportunity you get to do service to other people, particularly to the poor. Because if you give them justice, if you are truthful, I think you have done a great job, because a best social worker could be a good police officer who bothers about what the poor and the dispossessed, they come to you expecting some relief from their problems. And if you can really give them that relief, I think you have done a great job. So this happens in all departments, all spheres of work, not only in my profession, but everywhere. And I think that is what we have been trying to instill in these young children. Yeah? इसी बात से मेरा एक और ध्यान जाता है। मैं भी काफ़ी गांव में जाती हूँ, और मुझे कोई शिकायत नहीं है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होने भी चाहिए, लड़कियों और औरतों के लिए हैं। और मैं जब गांव में देखती हूँ लड़कियों के लिए एडोलेसेंट कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कहीं टेलरिंग चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, तो झुंड के झुंड लड़के बेकार सड़कों में घूम रहे होते हैं या इकट्ठा होकर बैठते हैं, क्योंकि उनकी तरफ शायद सरकार का भी और सामाजिक संस्थाओं का भी बहुत ध्यान हमारे लड़कों की तरफ नहीं गया है। और कहीं पर जब वो खाली बैठे हुए हैं, उनके इतनी सोच भी डेवलप नहीं हुई है, तो वो उनके पास आजकल मोबाइल भी है,
वो इंटरनेट भी है, दे वॉच लॉट ऑफ पोर्नोग्राफी आई एम टोल्ड, और कहीं पर ये जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हैं दे आर रिलेटेड टू दैट, आई डोंट नो, सो आई विल रिक्वेस्ट, प्रसून जी मीडिया से हैं, नाना आप अगर इस पर कुछ कहें, आपका क्या विचार है? देखिए, एक तो मीडिया हैज टू अंडरस्टैंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मच मोर देन इट डज. If you are using the political system and political dialogue as piece of entertainment today, if you see two politicians fighting and people are having fun with it, they are having fun at the cost of something very serious and very close to them. अगर आप दो नेताओं को मजाक करते देखते हैं और उनके चुटकुलों पर हंसते हैं, तो आप सोचिए अपने देश के भविष्य पर आप हंस रहे हैं. और कहीं ना कहीं मीडिया अगर उसका एक्सप्लॉइटेशन करता है और उसको मनोरंजक और मसालेदार ढंग से पेश करता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से दूर हट रहा है. एवरीथिंग कैन रिड्यूस टू अ पीस ऑफ एंटरटेनमेंट.